नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। पिता की मौजूदगी सूरज की तरह होती है। सूरज थोड़ा गर्म जरूर होता है, लेकिन अगर ना हो तो जिंदगी में अंधेरा छा जाता है। इसलिए अपने पिता की बात माना करो। वो थोड़े कठोर जरूर होते हैं, लेकिन जिंदगी की असली सीख वही देते हैं। आप सभी ये तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि रावण की मृत्यु श्री राम के हाथों हुई थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री राम की मृत्यु कैसे हुई थी? चलिए मैं बताता हूँ। ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण लक्ष्मण जी को सरयू नदी में प्रवेश करना पड़ा था, और इसी बात से श्री राम बहुत ही दुखी थे। कुछ दिनों के बाद श्री राम भी सरयू नदी में प्रवेश कर गए, और कुछ ही देर के बाद विष्णु भगवान का अवतार लेकर बाहर निकले। तो ऐसे हुई थी श्री राम की मृत्यु। जब कोई काम नहीं कर रहे हो तो हमेशा घड़ी की तरफ देखो, और जब भी कोई काम कर रहे हो तो घड़ी की तरफ कभी मत देखो। हो सकता है कि थोड़ा लेट समझ में आए, लेकिन यदि आ गया तो जिंदगी बदल जाएगी। मैं चाहता तो उसको मना लेता, लेकिन वो रूठी नहीं थी, वो बदल गई थी। मुंह में जबान सबकी होती है, लेकिन कमाल वही लोग करते हैं जो इस जबान को संभाल कर रखते हैं। माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंधे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंधूंगी तो है। कबीरदास जी समझाना चाहते हैं कि यदि आज आप किसी के साथ गलत करते हैं तो ज्यादा खुश मत होइए, क्योंकि बारी कल उसकी आएगी और फिर आप रोएंगे। इसलिए अपने कर्मों को हमेशा सही रखिए। भरोसा हमेशा उस पर करना जो तुम्हारी ये 3 बातें जान पाए: हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार, और चुप रहने की वजह। मेरे बेबी ने खाना खाया, मेरे बाबू ने खाना खाया। कभी अपनी माँ से पूछा है जिसने आपको 9 महीने अपनी कोख में पाला है? आज पूछ कर देखिए और मुझे बताइए कि उसे कैसा लगा। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलना जो आपके झूठ को भी सच मानकर उस पर विश्वास कर लेता है, क्योंकि जिस दिन उसका विश्वास टूटेगा, दुनिया में कोई भी इंसान आप पर विश्वास नहीं करेगा। शरीर का घाव दवाई से ठीक हो सकता है, लेकिन वाणी का घाव किसी दवाई से ठीक नहीं हो सकता। जिंदगी की रेस में आपको गिराकर आगे बढ़ने वालों से कह दो कि वो आपसे जीत का एक पल छीन सकते हैं, लेकिन आपका हौसला नहीं। बिन मांगे कभी किसी को सलाह मत देना, क्योंकि ऐसा करने से लोग कभी भी उन बातों की कदर नहीं करते जो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अरे क्यों चिंता करते हो जब लोग तुम्हें नहीं समझते? चिंता तो तुम्हें तब करनी चाहिए जब तुम खुद को नहीं समझते। यदि आपकी उम्र 16 से लेकर 25 साल के बीच में है तो ध्यान से सुनिएगा। यही वो उम्र है जिसमें आपको जिंदगी के सबसे मतलबी लोग मिलेंगे, जो आपका यूज करके आपको हमेशा के लिए छोड़ देंगे। इसलिए बच के रहिएगा। एक बार एक मालिक ने किसी छोटी सी बात पर अपना गुस्सा नौकर पर निकाला और नौकर को चाटा मार दिया। नौकर घर गया और अपना गुस्सा अपनी पत्नी पर निकाला। पत्नी कहाँ चुप बैठने वाली थी, उसने अपना गुस्सा अपने बड़े बेटे पर निकाला। बड़ा बेटा अपने छोटे भाई के पास गया और उसे चाटा मार दिया। छोटा बेटा रोड पर गया गुस्सा करते हुए और एक कुत्ते को लात मार दी। कुत्ता तिलमिलाया और आगे भागता हुआ गया और उसने एक व्यक्ति के पैर में काट लिया। यह व्यक्ति वही था जिसने अपने नौकर को चाटा मारा था। यही होता है कर्मों का चक्र। किसी का साथ मांगना हो तो जिंदगी भर का मांगना, क्योंकि कुछ देर का साथ तो जनाजा उठाने वाले भी देते हैं। लोगों को उतनी ही इज्जत दो जितनी उनकी औकात है, वरना वो लोग सर पर चढ़ जाते हैं। मुस्कुराने वालों को खुशनसीब मत समझो। कुछ लोग मुस्कुराते हैं ताकि अपने गम छुपा सके। कचरे में पड़ी रोटियां बस यही बयां करती है कि भूख मिटने के बाद इंसान अपनी औकात भूल जाता है। जीवन में यदि खुश रहना है तो ये 3 बातें हमेशा याद रखना। पहला, उम्मीद हमेशा खुद से लगाना, दूसरों से नहीं, क्योंकि वो तकलीफ देंगी। दूसरा, कभी भी उधार लेकर कोई शौक पूरे मत करना, जो है उसी में खुश रहना या फिर खुद कमाना। और तीसरा, प्यार बहुत सोच समझ कर करना, क्योंकि शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है लेकिन अंत बहुत दुखदाई होता है। खुश रहने का रहस्य बताऊं, उस चीज पर ध्यान दीजिए जो आपके पास है, उस पर नहीं जो आपके पास नहीं है। यदि इस बात का ध्यान रखोगे तो हमेशा खुश रहोगे। यदि आपकी जिंदगी में कोई मुसीबत आती है और कोई अपना आपसे आकर कह दे कि मैं हूं ना, तो आपकी आधी से ज्यादा परेशानी तो ऐसे ही हल हो जाती है और आप एक नई ऊर्जा के साथ उस मुसीबत का सामना करने के लिए लग जाते हैं। यदि आपकी जिंदगी में भी कोई परेशानी है तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी महेंद्र दोगने ऑफिशियल पर अभी डीएम कीजिए। मैं हमेशा आपके साथ हूं। कितना बुरा वक्त होता है ना वो, जब आप किसी का इंतजार पागलों की तरह करते रहे और उसे आपके होने या ना होने का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत दो, और किसी की फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। जिंदगी ने मेरी बीमारी का एक बढ़िया इलाज बताया, वक्त को दवाई कहा और मतलबियों से परहेज बताया। मैंने कभी किसी अपने को खुद से दूर नहीं किया। जिसका जितना दिल भरता गया वो मुझसे दूर होता गया। मैंने दरवाजे पर ताला लगाकर भी देख लिया, लेकिन गम फिर भी समझ जाता है कि मैं अंदर हूं।
ये लड़कियां भी बड़ी अजीब होती हैं। हमेशा उन लड़कों के लिए रोती है जो उन्हें धोखा देते हैं और तकलीफ देते हैं, और कभी उन लड़कों की कदर नहीं करती जो उनके पीछे भागते हैं और उनकी केयर करते हैं। कड़वा है लेकिन सच है। कल तक जो अपने आप को शहंशाह कहा करते थे, थोड़ी सी आंधी क्या चली वो तो कटोरा लेकर निकल पड़े। होता अगर भरोसा खुद की काबिलियत पर, तो बदले हुए आसमान के रंगों से डरा नहीं करते। जिंदगी को ऐसे जियो कि खुदा को पसंद आ जाओ, क्योंकि दुनिया वालों की पसंद तो पल भर में बदलती रहती है। एक बार एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत करके शहद इकट्ठा करती हो और ये इंसान 1 सेकंड में उसे तोड़ कर ले जाता है, तुम्हें गुस्सा नहीं आता? मधुमक्खी मुस्कुराई और जवाब दिया कि इंसान मेरा